सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 21 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए देखते हैं आज के जनसत्ता विश्लेषण में कौन सी खबरें आई हैं। प्रथम पृष्ठ पे चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने फैसले को केंद्र ने बचाव दिया। बेसिकली जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुई थी निर्वाचन आयुक्तों की, उसमें अब हमारे सीजेआई साहब नहीं हैं, तो उसी को लेके थोड़ा खींचत आने लगी पड़ी है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सरकार ने शीर्ष अदालत में जवाबी हलफनामा दाखिल कर ये दलील दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। केंद्र ने कहा है कि चुनाव आयोग की स्वायत्त चयन समिति में न्यायिक सदस्यों को शामिल करने से ही तय नहीं होती। न्यायिक सदस्यों के बिना चयन समितियां पक्षपातपूर्ण होती हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। याचिकाकर्ता का मामला एक भ्रांति पर आधारित था कि किसी भी प्राधिकार में स्वतंत्रता केवल तभी बरकरार रह सकती है जब चयन समिति एक विशेष संरचना की हो। सरकार ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को भी खारिज कर दिया है, तो ये दोनों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जल्दबाजी में की गई। केंद्र ने इस संबंधित कानून पर किसी तरह की रोक नहीं लगाने का अनुरोध भी किया है। जैसे कांग्रेस नेता जय ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सहित कई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये कंप्लेंट करी थी कि जो अभी इलेक्शन कमीशन की पहले नियुक्ति होती थी, उस नियुक्ति में क्या होता था कि आपके सीजे साहब होते थे। जो पैनल होता था आपका इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करने के लिए, उसमें सीजीआई साहब भी होते थे। अब जो गवर्नमेंट नया कानून लाई थी अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले, उसमें सीजीआई को हटा दिया है और सिर्फ सरकार ही नियुक्त कर रही है। और हाल ही में बहुत जल्दी से जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करा गया था और जो एक इलेक्शन कमिश्नर आपके इनसे पहले काम कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपना रेजिग्नेशन। बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि अचानक से किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि वह अ, इतने देखा जाए तो 2024 चुनाव जो हैं आपके, ये बहुत ही लैंडमार्क चुनाव रहने वाले हैं अभी देशी नीतियों के लिए। तो इसमें किसी इलेक्शन कमिश्नर का रेजिग्नेशन देना बहुत ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। तो इन्हीं कंट्रोवर्सीज के बीच में 2 रिटायर्ड अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करा गया था। तभी लोगों ने मुद्दा उठाया, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में जाकर, कि क्या इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंटली हो रही है। आ जाते हैं हमारे संपादकीय पे। ये पृष्ठ है बिखरते रिश्ते भटकते बच्चे। संपादकीय पृष्ठ में पहला आर्टिकल है, कैसे बच्चों पे मानसिक तनाव आता है जब अभिभावक डाइवोर्स ले लेते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। बच्चों की सदी संतुलित परवरिश के लिए पारिवारिक परिवेश की सहजता आवश्यक है। इसे माता पिता को आपसी समझ और साथ सबसे अहम है। बच्चों के मन और जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव अभिभावकों के स्नेहपूरित साथ का ही पड़ता है। उम्र के पहले पड़ाव पर मिले बड़ों के आपसी लगाव या अलगाव का प्रयास उम्र पर बन रहता है। बड़ों के बीच पैदा हुए उलझाव, अवहेलना और फिर अलगाव का बर्ताव बालपन को भी गहराई से प्रभावित करता है। बावजूद इसके बिखरते रिश्तों के इस दौर पर दुनिया के हर हिस्से में एकल अभिभावकों की संख्या बढ़ रही है। देखिए सिंगल मदर्स, सिंगल फादर्स, अब लोगों ने एक नया ट्रेंड चल रहा है कि लोग अब सिंगल रहना पसंद करते हैं डाइवोर्स लेने के बाद, है ना। और फॉरेन वेस्टर्न नेशन चले जाइए और दिल्ली या फिर महानगरों में चले जाइए, वहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा सिंगल मदर्स। लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है सिंगल मदर्स, सिंगल फादर्स। उन्होंने सोच ही लिया है कि वो अकेले ही रहेंगे डाइवोर्स के बाद। तो ये भी समाज का एक पूरा नया परिवर्तन आ रहा है। बच्चों के पालन पोषण से कितने ही भावनात्मक और व्यवहारिक पक्ष जुड़े रहते हैं। कभी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो कभी सामाजिक जीवन में उपेक्षा और असहज स्थितियाँ हिस्से में आती हैं। बच्चों की परवरिश से जुड़ी भागदौड़ पर चिंताएँ तो हैं, हर पल घेरे में रहती हैं। यूनाइटेड किंगडम ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के एक अध्ययन के मुताबिक एकल माता पिता के बच्चों में मानसिक बीमारी से पीड़ित होने की संभावना दुगनी होती है। इस विषय में ब्रिटेन और अमेरिका के शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि बिना पिता वाले बच्चों की दुखी होने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। साथ ही उनमें असामाजिक व्यवहार, मादक द्रव्यों के सेवन और किशोर अपराध से संलग्न होने की संभावना भी अधिक होती है। दुनिया के हर जिस हिस्से में अधिकतर एकल
अभिभावक बाधाएँ हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4.5 करोड़ परिवार एकल माताएँ चला रही हैं। सिंगल मदर देखिए ना, मतलब 4.5 करोड़ परिवार सिंगल मदर चला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ डाइवोर्स का ज़िक्र भी नहीं करते हैं, बहुत विडोज़ भी होती हैं। तो समाज का थोड़ा ताना-बाना बदल जाता है और इसका असर बच्चों पे पड़ता है। बच्चों पे साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। जब कोई अ, अकेले ही पेरेंट्स से बड़ा होता है तो हर कोई इतना बेहतर जीवन नहीं जी पाता है। कुछ लोग की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उन्हें जीना पड़ता है, कुछ लोग की अ, मजबूरी में जीना पड़ता है। इसी समाज में हमको इसमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह से डाइवोर्स हो रहे हैं या इस तरह से लोगों ने ट्रेंड बना लिया है एकल माता-पिता होने का, क्या ये सही है? हमें समाज में साइकोलॉजिकल सेशंस रखने पड़ेंगे बच्चों के लिए भी और उन पेरेंट्स के लिए भी। इससे पहले कि हमारा जो समाज का एक नेट है, जो हमें जोड़ा हुआ है, वो टूट जाए। आगे आते हैं। अगला आर्टिकल है दावे के बरकस। इसको हम छोड़ देंगे, आ जाते हैं प्रदूषण के पायदान। दिल्ली में अमूमन पूरे वर्ष प्रदूषण की गहराती समस्या को लेकर चिंता जताई जाती रहती है। यह संकट पर काबू पाने के लिए हर समय सरकार की ओर से कोई ना कोई अभियान चलाया जाता है। साथ ही हम जानते हैं कि पोल्यूशन के लिए दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम शुरू करे गए। एक आपका GRAP है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। एक आपका सफ़र मॉनिटरिंग है, ये एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आपको ये याद करना ज़रूरी है। न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है, ठीक है। फिलहाल ये 3 ही मेजर हैं जो आपको अभी देखना ज़रूरी है। आ कहते हैं खेल जगत में ऐसी कोई विशेष खबर नहीं आई है। सिंधु, श्रीकांत और लक्ष्य स्विस ओपन के दूसरे दौर में है। आपका ये ओलंपिक में 2 बार पदक विजेता PV सिंधु, पूर्व चैंपियन किदम्बी श्रीकांत और अच्छी फॉर्म में चल रहे थे लक्ष्य सेन ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को यहाँ स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया है। बहुत ही अच्छी खबर है। बाकी अच्छे रखते हैं अपना इस क्विक एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास है कि हम इस क्विक एनालिसिस को कम समय में आपके सामने अखबार को क्या देखना है क्या नहीं देखना है उसके बारे में एक आइडिया दें। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना अखबार पूरा पढ़ा करिए। अखबार का अध्ययन पेज बाय पेज होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।